वफाकी हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली के घर लॉजेस की तज़ीन और आराइश के लिए 12 करोड़ रुपए से जायद की मंजूरी दे दी है। बात सुनो बीबी गौर से जी। पिछले सवाल से इसको रिलेट करो। ये मुल्क कैसे पटड़ी पे आएगा? आ सकता ही नहीं। यहाँ महंगी तरीन पॉश तरीन जगहों पे 12 करोड़ में एक कनाल का 12 नहीं तो 13 में 12-13 की रेंज में घर मिल जाता है। 3-3 मरले के कितने घर बन सकते हैं वो अब वर्कआउट कर लेना, मुझे नहीं उसका पता, लेकिन इसका मुझे पता है। डिफेंस में मैंने कुछ लिए थे, बच्चों ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए किया था कि तुमको कुछ दौरा ना पड़े कल डिफेंस का। उन्होंने कहा नहीं, वी हेट इट, हम PCSIR में बहुत खुश हैं, खत्म हो गई बात। जिसका दिल करे किसी आर्किटेक्ट से पूछ लो। एक क्लास बस्ती जहां 4.5-5 करोड़ का प्लॉट है, बाकी ऊपर गए तो 12 करोड़ ही थे। ओना स्पीकर कौमी में कर्जा की है बेचारा, मुझे नहीं पता कौन है, पता होगा, मेरे जहन में नहीं है इस वक्त। 12 करोड़ अच्छा, अच्छी खासी लोकेलिटी में अच्छा खासा 5 से 6 बेडरूम का घर बन सकता है। लेकिन इस मुल्क की तबाही के लिए यही काफ़ी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, कतरा कतरा कहते हैं ना दरिया बनता है, तो यहाँ तो दरिया हैं जो समंदर बनते हैं। शबाना रोज़ तजीनो आराइश पैसा बर्बाद, 12 करोड़ सिर्फ तजीनो आराइशो की लाना तू थे, मैंने समझा कि तू पिकासो दी तस्वीरें लानिया उथे। लेकिन नहीं, ये बेहसी टिटाई आखिरी दर्जे की। यही तजीनों और इन्हीं तजीनों और आराइशों ने इस मुल्क को पूरी हर खूबसूरती से महरूम कर दिया। एक आपने सवाल पूछा है, अगला सवाल आपने जो पूछा है तो उसको ज़हन में रखते हुए पिछला सवाल सोचो, उसका जवाब यहां भी मिल जाएगा। 12 या 13 या 14 करोड़ तजीनो आराइश, वो कादी तजीन है अगे उथे की है, अफगान मुहाजिरीन बैठे ने। ये जालिम हैं, ये सफाक हैं और इनको खुदा याद नहीं। हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हक के लिए दायर दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो पाकिस्तानियों को हकूक नहीं मिल रहे, आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हकूक के लिए आ गए हैं। खूबसूरत बात। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है हर उस शख्स के मुंह पे जिसने ये स्टेटमेंट सुनी है या पढ़ी है। और बात सुनो कि उनके दिए हुए भेजे हुए डॉलर्स तो बड़े एहतमाम से वसूलते हैं, उनका वोट नहीं। इन्हीं जमहूरी कानटुटों को अगर पता कल चल जाए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमें वोट देंगे, देखो क्या होता है। बस इसी मुनाफकत और डबल स्टैंडर्ड्स ने हमें दुनिया में रुसवा करके रख दिया। मोटी चिट्टी बात है, खाओ कसम। देखो, ना सियासी, ना माशी, ना माशरती, ना अदालती, इंसाफ नाम की कोई चीज। मखसूस लोग, मखसूस हरबे, बेलगाम हुक्मरान, बेबस अवाम, खत्म। ये मोटी चिट्टी बात है। बैरून मुल्क के हकूक डायस्पोरा को कौन पूछता है भाई? डॉलर होना तो चाहिए इन्होंने, ऐसे झपटेंगे जैसे कसाई की दुकान के बाहर नहीं हो, हड्डियों पे एक मखलूक झपटती। डॉलर ठीक नहीं, वो आ जानो ना दे, वोट नहीं, क्योंकि पता है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बैरून मुल्क जब जाता है ना एक पाकिस्तानी बेचारा, टुटा पर जाए तो वो 2-4 साल में उसकी और उसमें कोई तब्दीली आए ना, वो रहता डंगर का डंगर ही है। उसकी अखलाकियात में भी लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं आती, लेकिन एक उसको समझ आ जाती है क्या कि सिक्के न चबला च फंसे, खत्म। जाओ, यही मुकद्दर है आपका। ड्रामे ड्रूमे जमहूरियत के 20 साल के लिए, भाई 20 ना करो, 18-17 कर लो। 18 साल की उम्र में बच्चा बालिग होता है ना, फॉर 18 ईयर्स आयरन कर्टन करे दुनिया बाइकआउट, जहन्नम में जाए, और तजीन और आशे कर दो बंद।
कौन है जो बाहर से आता है बैरून मुल्क से और उसको पता नहीं होता गदागर हैं, उन्होंने की इंप्रेस करना, तुसी जिन्होंने को ठूठा चुके जाते हो उन्होंने तुसी की इंप्रेस करना, होने दो। इनका भी लाइफस्टाइल सारा तब्दील शब्दील करो, को रिकवरियाँ करो, को मत छोड़ो। मैं तो एम आई एम ड्रीमर। आगे चलते हैं सर, आगे चलें। यूएई की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक अमारात में नौकरी का वीज़ा लेने वालों को करेक्टर सर्टिफिकेट दरकार होगा। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तानियों को पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी दिखाना होगा। यार ये क्या फजूल बात है, वो तो जाहिर है हमें जानते नहीं ना। और भाई पुलिस का अपना कैरेक्टर क्या है? हकारत से लोग कहते हैं पुलिसिया, इसी तरह कराची में उनके नाम है, उनका अपना किरदार क्या है, अपना कैरेक्टर क्या है। अच्छा, उसका रोल, उसका इमेज देखो पुलिस का सबसे गंदा, इसलिए नहीं कि ये सबसे गंदे लोग हैं, याद रखना। बड़े महकमे हैं जो इनके भी बाप हैं, लेकिन उनका इंटरेक्शन अवाम के साथ होता नहीं। पुलिस का चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है, इसलिए ये ज़्यादा नफ़रत इनसे की जाती है। बाकी तो लोगों को पता ही नहीं कि इनसे कई गुना ज़्यादा खाने वाले जो हैं वो किधर बैठे हैं, उनका लोगों को पता ही नहीं है। तो वो ऐसे फेंकेगा 1 लाख 2 लाख या 50,000 भी, जो भी जिसकी कीमत होगी मुझे नहीं पता, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो यूए वाले भी बेचारे भोले हैं, उनको कोई समझा देगा को पाकिस्तानी क्यों किना को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हो। ना लैंड वाले का कोई कैरेक्टर है, ना देने वाले का कोई कैरेक्टर है। चलो बिल्कुल ठीक। अच्छा साहब, करंट अफेयर से हटकर खबरें शामिल करते हैं। गुज़श्ता दिनों अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शोबे सितारों ने भरपूर तरीके से दिवाली मनाई। बहुत अच्छा किया। हमने अपने बुजुर्गों से सुना, मैं तो पाकिस्तान से चंद साल छोटा हूँ। मैंने अपनी वालिदा से, अपनी फूफियों से बड़े वाक़यात सुने हैं। उनको अपनी सहेलियों को याद कर करके वो आंसू आ जाया करते थे मेरी अम्मी के। और मेरी फूफियाँ कनेड में पढ़ती थी पाकिस्तान। अब मुझे याद नहीं रहा कि छोटी या बड़ी फूफो की क्लास वालों थी, कामनी कौशल। रहते जालंधर में थे, वालिद मेरे एफसी कॉलेज में थे, तो फूफियाँ मेरी थी इधर कनेड कॉलेज में। तो उनसे बहुत से किस्से कहानियाँ सुने मैं। बल्कि मेरी जो छोटी फूफी थी, अब दोनों मरहुमा हैं, तो उनको वो गुरमुखी वगैरह भी आती थी, लिख भी लेती थी, पढ़ भी लेती थी, ये वो सारा। खैर, तो किस्से सुनाया करती थी कि वो हमारी ईद में पार्टिसिपेट करते थे, बिल्कुल जैसे उनके घर का त्यौहार हो। प्यार मोहब्बत है। अदरवाइज तो मुसलमानों की अपना कत्ल वगैरह आपस में देख लो, भी है, सदियाँ इकट्ठे गुजारी हैं। प्यार मोहब्बत भी बड़ा कमाल का। मेरी पैदाइश पे मैं लाला रुचि राम, मैंने तो नाम ही सुना है, 65 की जंग से पहले ख़त व किताबत आम थी जी। अशोक साहब की कोई बहनें में पता नहीं क्या है, वो उनका अम्मी का शिमला में ये गर्मियाँ इकट्ठे गुजारे, तो उनके ख़त छत भी आते रहे, मुझे ठीक से याद नहीं। तो कि भी एक दूसरे के त्यौहार मनाना और इंतहाई पुरजोश तरीके से, और उसी तरह तैयारियाँ ईदों शबरातों की शुरू हो जाती थीं। जैसे बाद में उनकी दिवाली आती थी, तैयारी शुरू। ये अच्छा, बाकी दुश्मनियाँ, मार धाड़, ये वो सियासतदान के गंदा काम करते हैं। मुगल शहजादों के लिए उन्होंने बगावतें की, जाने दे दी राजपूतों ने। हिंदू थे, भाईचारा जैसे मुसलमानों में आओ, फिरकाबाजी है, लड़ पड़ते हैं, फलाना है, ये है, वो है, तू मेरी मस्जिद मैं तेरी मस्जिद, इतनी ये अपनी जगह पे था। लेकिन ओवरऑल जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, कमाल है, कमाल है। इतनी कुर्बत, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान बनने के बाद तक। हाँ, मुझे याद है, मेरी पैदाइश पे मेरे वाले ने लाला रुचि राम, मैं शायद अब नाम आगे पीछे ना कर, मेरी जन्म पत्री बनवाई। चूँकि हमारे यहाँ जनरेशन से ये रिवाज था, और वो एक ख़ास ख़ानदान था, जालंधर के नहीं थे, कहीं करीब रहते थे। उनको मेरी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, फलाना फलाना, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो भी था, उनको भेजा। और अब देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरे साथ हर वो चीज़ मैंने भुगती या मेरे पे बीती जो उन्होंने लिखा था। अच्छा, कमाल है, मैंने तो नहीं देखा।
कुर्बतें थीं, मोहब्बतें थीं। मैं जितनी बार इंडिया गया मैं अब बता नहीं सकता। जालंधर में देखा लालपुर म्यूज़िक शॉप, मैंने एमी, मुझे तो कोई नहीं आता इंस्ट्रूमेंट, मैंने एमी वो चिमटा पड़ा है मेरे सामने, इस तरह 2-3 चीज़ें खरीदी। उन्होंने कहा कि वो मेरे जो मेज़बान थे वहाँ, अश्वनी और देवेंद्र वगैरह, उन्होंने कहा श्री हबीब हमारे बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, वो भी साथ थे, ख्वाजा साले मरहूम साहब। तो उन्होंने कहा जी अभी लालपुर तो ने, ये ईस्ट पंजाब की बात है। तो बुज़ुर्ग पीछे बैठा था, दुकान का फ्रंट छोटा, डेप्थ बहुत थी। तो पैसे उन्होंने, ज़ाहिर है मैंने तो पूछा भी नहीं, चूँकि मुझे पता था उन्होंने मुझे देने नहीं देने, हमारे जैसे ही लोग हैं। तो उन्होंने पैसे, वो बुज़ुर्ग ऐसी ऐसी गालियाँ निकाल के उठा पीछे से, बूढ़ा आदमी यूँ करके बैठा था जैसे सो रहा हो, मुझसे हाथ जोड़ के। तो मैंने आई किस्ड हिज हैंड्स, मैंने कहा नहीं आप मेरे बहुत बड़े हैं, मुझसे बहुत। उन्होंने क्या महाराज माफ़ कर देना, ये नस्लें बड़ियां बेगैरत, इन्होंने थोड़ा लायलपुर दा सुन के भी, ऊपर लिखा हुआ था लायलपुर म्यूजिक शॉप, कभी मैंने वहां कोई उर्दू में बोर्ड नहीं देखा। एक लुधियाना के स्टेशन पे देखा था, लिप्टन चाय गर्मियों में ठंडा रखती है और एक ये लायलपुर म्यूजिक शॉप अपनी हिंदी में भी और अंग्रेजी में तो था। ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में हम तो एक दूसरे के करीब नहीं हैं। मनाओ, मेरे बचपन में मुझे तो पता ही नहीं लगता था कि ये मुहर्रम में है या पता नहीं कुंडे होंगे, सीकी होंगे, हर तरह का ही होता था। लगता था हमारा कोई फिरका ही नहीं है या जो भी नहीं है। बहरहाल मेरा भी नहीं है, खैर।